नमस्कार। शिक्षा की जब जब बात होती है तो जो नाम हर बार अधिकांश लोगों के दिमाग में आता है वो है केंद्रीय विद्यालय का। जी हाँ, वही केंद्रीय विद्यालय जिनकी संख्या देश में 1235 है, जो पूरे देश में फैले हुए हैं और शायद ही ऐसा कोई हो जिसने इनके बारे में ना सुना हो। वैसे तो इस संगठन के पास इतनी उपलब्धियां हैं जिनको अगर लिखा जाए तो न जाने कितने पृष्ठ भी कम पड़ जाएंगे। आज हम बात करेंगे सीसी एक्टिविटीज़ की, जिसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ या पाठ्य सहगामी गतिविधियां भी कहा जाता है। वैसे तो ये गतिविधियां कितनी आवश्यक हैं ये तो पूरा देश जानता है, परंतु कुछ लोगों द्वारा इस संगठन के बारे में कहा गया कि इसमें पढ़ाई से ज़्यादा एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जाता है, जो कहते हैं कि यहाँ पढ़ाई कम होती है और गतिविधियाँ ज़्यादा। ऐसे लोगों के लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि पिछले कई वर्षों से यह संगठन निरंतर सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता आया है, वो भी तब जब यह एडमिशन्स बिना किसी लिखित परीक्षा के होते हैं। यहाँ जब बालक एडमिशन हेतु आता है तो उन्हें किसी प्रकार की परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता, फिर भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम देना इस संगठन को निसंदेह बहुत खास बनाता है। अब बात करते हैं सीसीए या पाठ्य सहगामी गतिविधियों की, तो लोगों के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि ये गतिविधियां बचपन से ही बच्चे में छिपे हुए कौशल को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और फिर इस कौशल को तराशने का काम इस संगठन के दिशा निर्देशानुसार इनके क्रमश शिक्षक शिक्षिकाएं करते हैं। इसी का परिणाम है कि इन गतिविधियों से न जाने कितने ऐसे बच्चों ने इस देश में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिनकी प्रारंभिक झिझक को इन अध्यापक अध्यापिकाओं ने न सिर्फ दूर किया बल्कि उनके भविष्य को देखते हुए उन्हें उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रेरित किया जिसमें वो बहुत अच्छा कर सकते थे। ऐसे ही कुछ बच्चे जो आगे चलकर आज इस देश की आंखों के तारे बने हुए हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। आप चाहे बात करिए भारत के पहले इंसान की जिन्होंने स्पेस यात्रा की थी या जो स्पेस में गए थे, जी हाँ, अशोक चक्र विजेता राकेश शर्मा, जिनकी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद से हुई है। चाहे हम बात करें अर्नब गोस्वामी की, जो इस देश के एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट में से एक हैं। इन्होंने केवी जबलपुर से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। गुलपनाग, जो फॉर्मर मिस इंडिया रही हैं, साथ में आम आदमी पार्टी में भी एक प्रखर नेता का काम इन्होंने किया है। ये केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ की एक होनहार छात्रा रही हैं। अब बात करते हैं क्रिकेट के क्षेत्र की। जी हाँ, मनीष पांडे एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये केंद्रीय विद्यालय बेंगलोर की एक छात्र रहे हैं। मोनी रॉय, नागिन, भला इन्हें कौन नहीं जानता। नागिन नाटक में अपने अभिनय जिन्होंने न जाने कितने लोगों का दिल जीता है और आज ये सफलतापूर्वक बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं। ये केंद्रीय विद्यालय बाबूरहाट, कोच विहार और केंद्रीय विद्यालय दिल्ली से पढ़ी हैं। प्रकाश झा एक सफल फिल्म निर्देशक, ये भी केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बोकारो स्टील सिटी झारखंड से पढ़े हैं। दंगल में गीता बबीता की मां की भूमिका में नजर आई साक्षी तंवर, जो राजस्थान की विभिन्न केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हैं। और न जाने कितने ही ऐसे लोग जो आज सफलता के चरम पर हैं, केंद्रीय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय विद्यालय शिक्षा के मूल उद्देश्य, जो व्यक्ति के अंदर छिपे कौशल को बाहर निकालकर तराशने की बात करता है, उस कसौटी पर पूरा खरा उतरता है। और यदि आप या आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।